डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने बीएड फर्स्ट ईयर का जून 2017 का पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पेपर जो है वो बताऊंगी मैं आपको। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका टाइम 3 घंटे और जो मार्क्स हैं वो आपके 80 मार्क्स का है। ये पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और बाकी आपने 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने हैं और 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट में दिए हुए हैं और 16 नंबर का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, उसमें 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो वो 16 नंबर का है। तो 2017 का जो पहला क्वेश्चन आया था, पहले आज सारी इंग्लिश पढ़ूंगी फिर हिंदी पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। सेकंड है इसका स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, कंपोनेंट्स ऑफ स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। Question number 4, define micro-teaching, discuss the skill of stimulus variation by taking suitable example. Question number 5, what do you mean by problem solving method? Explain the steps with the help of example, describe its merits and demerits. Question number 6 है write pedagogical analysis of the following topic. First is the transmission of heat, second is the environmental एंड पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स एट गुड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट। तो बेटा ये आपका हो गया 2017 का जो कि पेपर है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। मैंने अभी आपको जो बताया वो इंग्लिश में था, अब हिंदी में हम इसे पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है माध्यमिक शिक्षा स्तर पर भौतिक विज्ञान की महत्ता। बी पार्ट है इसका शिक्षण विश्लेषण के पद और सी पार्ट है पाठ प्रस्तावना कौशल के पद और जो इसका 4th पॉइंट है मूल्यांकन के प्रकार। अब यूनिट 1 है, उसका सेकंड क्वेश्चन है ब्लूम के शिक्षा उद्देश्यों की वर्गीकरण प्रणाली की विवेचना कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है माध्यमिक विद्यालय स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य लक्ष्य एवं उद्देश्य लिखिए। यूनिट नंबर 2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 है सूक्ष्म अध्यापन को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरण द्वारा उद्दीपक विवरण के कौशल पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सामान्य समाधान विधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसके मुख्य पदों की व्याख्या कीजिए, इन विधि के लाभ एवं हानियों का भी वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित उपविषय पर जिला शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। पहला पार्ट है उषा के परिसंचरण और दूसरा पार्ट है पर्यावरण और प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 7 मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 एक वस्तुनिष्ठ उपलब्धि प्रश्न पत्र की विधि की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका 2017 का पेपर है, तो ये आपने अच्छी प्रकार से करना है। अब हम बात करेंगे 2018 का। उसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, उसका फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंस यानी कि शारीरिक विज्ञान का इतिहास, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु तथा अधातु। तीसरा है साइंस एग्जीबिशन विज्ञान प्रदर्शनी, यूज़ ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षा की उपयोगिता। तो ये कंपलसरी है, इसमें आपको कोई आप चेंज नहीं कर सकते कि हमने कम करना है। सेकंड प्रश्न है राइट मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस इन स्कूल करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल, आल्सो डिस्कस इट विद रेफरेंस टू इट्स ब्रांचेस। माध्यमिक स्तर पर स्कूल पाठ्यक्रम में शारीरिक विज्ञान के अर्थ,
प्रकृति व प्रयोजन पर प्रकाश डालें तथा इसका संबंध विज्ञान की अन्य शाखाओं से कैसे है वो भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण उचित उदाहरणों सहित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पेडालॉजिकल एनालिसिस, गिव पेडालॉजिकल एनालिसिस ऑफ कंटेंट ऑन लॉज ऑफ मोशन। शैक्षणिक विश्लेषण क्या है? लॉज ऑफ मोशन की विषय वस्तु का शैक्षणिक विश्लेषण दीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ ए लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस by secondary school stage any class. Students topic should be from physical science and general in nature. इसमें आपने ये नहीं सोचना है कि हमने क्या बनाना है, आप कोई भी टॉपिक लें जो आपको याद आता है फिजिक्स केमिस्ट्री का स्कूल लेवल का, और उस पर लेसन प्लान बना देना है। जनरल टॉपिक्स होते हैं जैसा कि आपको याद होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहता है अटैम्प्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 6, discuss the meaning, principles and steps of curriculum constructions in the physical science. पाठ्यचर्या शब्द का अर्थ, सिद्धांत तथा उसके निर्माण के विभिन्न सोपानों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, discuss different types of audio visual aids that can be used effectively in teaching physical science. शारीरिक विज्ञान में अलग अलग प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री जो प्रभावी ढंग से इस्तेमाल की जा सकती हो के बारे में विस्तार से लिखें। क्वेश्चन नंबर 8, टेकिंग एनी सूटेबल टॉपिक ऑफ फिजिकल साइंस, एक्सप्लेन हाउ वुड यू टीच द टॉपिक यूजिंग लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। शारीरिक विज्ञान का कोई उचित विषय लेकर वर्णन कीजिए कि भाषा एवं प्रदर्शन विधि के प्रयोग से उस विषय को आप कैसे पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, state in detail the importance of continuous and comprehensive evaluation in physical science. शारीरिक विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व पर चर्चा कीजिए। मैंने ये देखा है जो ये क्वेश्चन लास्ट वाला है, कॉन्टीन्यूस कम्प्रीहेंसिव, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अक्सर जो है इस क्वेश्चन को हर पेपर में देखा जाता है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन जो है 2019 में आए थे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है जैसा कि आप जानते हैं, उसमें आपका है नेचर ऑफ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान की प्रकृति। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्या एवं प्रदर्शन विधि के गुण तथा अवगुण। थर्ड पार्ट है व्हाट इज द पेडागोजिकल एनालिसिस, शिक्षा शास्त्र से क्या अभिप्राय है। और फोर्थ पार्ट कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट यानी मापन की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस इन स्कूल करिकुलम इन डिटेल। विद्यालय पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान के महत्व की विस्तृत विवेचना कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी स्कूल स्टेज, एक्सप्लेन। लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक स्कूल स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आराम से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग, एक्सप्लेन स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन अलॉन्ग विद देयर कंपोनेंट इन डिटेल। सूक्ष्म शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, उद्दीपक परिवर्तन कौशल का घटकों सहित विस्तृत वर्णन कीजिए। तो कोई ना कोई स्किल तो हमेशा ही आती है, और ये माइक्रो टीचिंग का जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर में भी आ जाता है और ये 16 नंबर में भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन यूनिट प्लानिंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट प्लानिंग। इकाई योजना की व्याख्या कीजिए और इकाई योजना का क्या महत्व है। तो इकाई योजना जो है आपकी वो 4 नंबर में भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस इन डिटेल। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन इन डिटेल इन वेरियस स्टेप्स इन पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। निम्नलिखित पदों का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के सभी सोपानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर,
परमाणु संरचना, एनर्जी एंड इट्स टाइप, ऊर्जा एंड उनके प्रकार। अब इसमें जो है आपने इनका वर्णन नहीं करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने इनको कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ इवेल्युएशन एंड मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों के विषय में बताइएगा। ग्रेडिंग सिस्टम जो 9th क्वेश्चन है, ग्रेडिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप, ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताइए और एक्सप्लेन कीजिए। तो ये आपके तीनों पेपर हो गए। अगर आप इन तीनों पेपर को भी अच्छी प्रकार से कर लेंगे तो कोई भी कारण नहीं है कि आपके अच्छे नंबर ना आए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा बच्चों, बाय।